अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल। हाँ हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहाँ से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। राम मंदिर चोरी मामले में भड़के विनय कटियार ऐसा तीखा बयान दिया है जिससे बीजेपी सरकार को मिर्ची लग सकती है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन अब उसी राम मंदिर को लेकर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनसे सियासत भी गर्मा गई है और जवाब देने वालों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने दान की रकम में करोड़ों रुपए के गबन का बड़ा आरोप लगाया। तब कहा गया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, आरोप बेबुनियाद है। मंदिर प्रशासन ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब बीजेपी के ही एक नेता ने सीधे पीएमओ को पत्र लिख दिया। उसके बाद पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांग ली। योगी सरकार ने एसआईटी बना दी और जांच शुरू कर दी। अब जांच के दौरान मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारी के घर से लाखों रुपए नकद मिलने की खबर ने इस मामले को और ज्यादा गर्मा दिया है। जी हां, गबन केस में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। यानी राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ जारी है। आरोपी मंदिर के चढ़ावे की रकम को गिनने का काम करता था और उसके घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एसओजी ने रुदौली से लवकुश नाम के एक शख्स को पकड़ा है जो राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनता था। लवकुश के घर से तकरीबन 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इनमें से कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी, वहीं कुछ नकदी गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई थी। तो कुछ रकम घर के अंदर रखी गई थी और कुछ रकम गोबर के ढेर में दबाकर छिपाई गई थी। अब सवाल यह कि अगर यह पैसा सही है तो फिर गोबर के ढेर में पैसा दबाने की आखिर क्या जरूरत थी? अब जैसे ही यह मामला सामने आया, विपक्ष को फिर से एक बड़ा मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का और जमकर बीजेपी पर विपक्ष हमलावर हो गया। जी हां, वही इस मामले में बीजेपी के कद्दावर नेता विनय कटियार का भी बड़ा बयान सामने आया है जिसने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। विनय कटियार ने कहा, यह कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, इस पर लोग बलिदान हुए हैं, हमारे जैसे लोग जेल गए हैं। ये जितने हैं ना, ये सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार करेंगे। ये जितने हैं सब भागेंगे या तो जेल जाएंगे। जरा आप भी सुनिए विनय कटियार। अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। किस प्रकार की छुट्टी करेंगे? अब वो देखना, आप रमेश जी वहीं आना, जहां बना है वहां। अच्छा, आप कल राम मंदिर जाएंगे? हम पक्का जाएंगे। अब एक वहां एक पगला आ गया है, वो उसका क्या नाम है? नहीं, वो तो ही है, वो गोपाल जी। उसको किसने भेजा? मैं बहुत दिनों बाद कभी एक दिन अभी गया था। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका भी नाम घोटाले में सामने आया है। उनका नाम आप बता रहे हैं। हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहाँ से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। ये आपको क्या लगता है कि कितने करोड़ का घोटाला है? कई साल से अब कितने साल का घोटाला है, क्या घोटाला है, ये तो सब मालूम है, हो जाएगा। कल जब डंडा चलेगा तब मालूम हो जाएगा। सुना आपने विनय कटियार का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं विनय कटियार के बयान के बाद आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर विनय कटियार का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि चंदा चोर भाजपाइयों, अब ये बताओ, अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी नहीं हुई तो 3 करोड़ बरामद कैसे हुआ? जब मैंने प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन घोटाले का खुलासा किया था, उस वक्त मेरी बात मान लेते तो राम भक्तों को आज ये दिन ना देखना पड़ता। विनय कटियार तो कह रहे हैं
चोर या तो भाग जाएंगे या जेल जाएंगे। तो विनय कटियार के बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और वो विनय कटियार का बयान शेयर कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के नेता ही ट्रस्ट और व्यवस्था पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। पहले बीजेपी नेता ने पीएमओ को पत्र लिखा, फिर विनय कटियार का ये तीखा बयान। क्या यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत है या फिर मामला उससे भी बड़ा है? अगर आरोप गलत हैं तो पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में कोई राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। बता दें कि यह पूरा विवाद 7 जून को शुरू हुआ था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर राम मंदिर को लेकर एक पोस्ट करके हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर की गई है। इस बहाने उन्होंने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा था। इसके बाद राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को केस पर सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के चंदे का समय समय पर ऑडिट होता रहता है, वही काम चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है, खुद बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। चढ़ावे की रकम गिनने वाले के घर से लाखों रुपए मिल रहे हैं। जांच टीम गठित हो रही है, तो लग रहा है कि अखिलेश के आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी आगे की जांच का इंतजार करना होगा। जिस लवकुश के घर से लाखों रुपए मिले हैं, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर में नौकरी मिलने के बाद लवकुश मिश्रा की आर्थिक स्थिति तेजी से बदली थी। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक मामले में एक और कर्मचारी को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। दोनों कर्मचारियों की जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कामों की थी। बताया जा रहा है कि दोनों को हर महीने लगभग 18 से 20 हजार रुपए वेतन मिलता था। लेकिन हाल के महीनों में कथित तौर पर उनकी प्रॉपर्टी में हैरान करने वाली बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़त जांच एजेंसियों के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक एक कर्मचारी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, जबकि दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट लिया। जी हां, तो पुलिस जिनसे पूछताछ कर रही है, अब उसके बारे में कई बड़ी जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं इधर चंदे का मामला गरमाया तो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी 5 दिनों के अंदर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। हालांकि उन्होंने मामले पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल मंदिर निर्माण कामों की निगरानी करना है। अब आगे जांच में क्या सामने आता है, इसका इंतजार करना होगा। ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना है। 4 PM